स्टॉक मार्केट में इस वक्त काफी हलचल है। निफ्टी 50 ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है, लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, पर सवाल यह है कि आगे क्या। चलिए आज इसी का पूरा एनालिसिस करते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल कि निफ्टी में जो ये तेजी आई है, क्या ये असली है, क्या ये टिकाऊ है, या फिर ये किसी बड़े उलटफेर से पहले की शांति है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ संकेतों को बारीकी से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है। देखिए, मार्केट ने हाल फिलहाल में एक शानदार दौड़ लगाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाके देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तनाव भी बन रहा है। मिसाल के तौर पर मंगलवार 16 सितंबर को ही ले लीजिए। निफ्टी ने लगभग 170 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई। ये वापसी इतनी मजबूत थी कि इसने न सिर्फ एक दिन पहले की सारी गिरावट को बराबर कर दिया, बल्कि इंडेक्स को एक नए हाई पर भी पहुंचा दिया। मतलब लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद अब सिचुएशन ये है कि मार्केट में एक तरफ तो बुलिश मोमेंटम है, मतलब तेजी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वार्निंग साइन भी मिल रहे हैं। और इन सब के बीच सब एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना का इंतजार कर रहे हैं, जो मार्केट का अगला मूव तय करेगी। तो सवाल वही है, क्या इस रैली में और दम बाकी है? चलिए पहले उन वजहों को देखते हैं जो कहती हैं कि हाँ, ये तेजी अभी और चल सकती है। देखिए, बुल्स के पक्ष में कई मजबूत पॉइंट्स हैं। टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने 25,100 का एक बहुत जरूरी लेवल तोड़ा है और ये अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, खासकर अमेरिका से। और भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत का फिर से शुरू होना भी मार्केट के सेंटीमेंट को अच्छा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये रैली सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स के दम पर नहीं चल रही। निफ्टी के 82% स्टॉक्स अपने 20 दिन के एवरेज से ऊपर हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। इसका मतलब है कि बाजार में चौतरफा खरीदारी हो रही है, और यही चीज इस तेजी को एक मजबूत बेस देती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो आप जरा उन वार्निंग साइंस पर भी नजर डालते हैं जो इस रैली के लिए खतरा बन सकते हैं। यहाँ एक टेक्निकल चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इसे कहते हैं नेगेटिव वॉल्यूम कोरिलेशन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कीमतें तो ऊपर जा रही हैं, लेकिन खरीदने बेचने वालों की संख्या यानी कि वॉल्यूम वो घट रहा है। और एक चेतावनी है, ये दिखाता है कि शायद इस तेजी के पीछे वो मजबूत कन्विक्शन या जोश नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब कम वॉल्यूम पर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इस रैली में पूरे भरोसे के साथ पैसा नहीं लगा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन मार्केट को काफी नाजुक बना देती है। मतलब कोई भी जरा सी बुरी खबर आई तो मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। और ये कंफ्यूजन, ये उलझन चार्ट्स पर और भी साफ दिख रही है। देखिए, जो डेली चार्ट है यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू, उस पर एक ट्वीजर टॉप पैटर्न बन रहा है। ये एक मंदी का संकेत है जो बताता है कि ऊपर के लेवल पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो वहां एक डिसेंडिंग फ्लैग पैटर्न है, जो कि एक बुलिश साइन है, मतलब तेजी जारी रहने का संकेत। तो ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। तो फिर इस लड़ाई का फैसला कौन करेगा? बुल्स जीतेंगे या बेयर्स? इसका जवाब एक ही जगह से आने वाला है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी फेड। अब देखिए, मार्केट ये तो लगभग मान के चल रहा है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की रेट कटौती करेगा ही। इसकी संभावना 93% तक है। तो असली खेल इस कटौती का नहीं है। असली मार्केट मूवर होगी फेड की कमेंट्री, कि उनका भविष्य को लेकर क्या कहना है, उनका टोन कैसा है। वही बाजार की अगली दिशा तय करेगा। तो मोटे तौर पर यहाँ 3 बातें हो सकती हैं। पहला, जो कि बेस केस है, फेड उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करे और आगे के लिए भी नरम रुख अपनाए। इसमें मार्केट शायद स्टेबल रहेगा। दूसरा है बुलिश सरप्राइज। अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती कर दे, ये मार्केट के लिए एक जबरदस्त तोहफा होगा और एक बड़ी रैली शुरू हो सकती है। और तीसरा, बेरिश डिसअपॉइंटमेंट। अगर फेड कोई कटौती नहीं करता या फिर उनका टोन काफी सख्त रहता है, तो ये उम्मीदों पर पानी फेर देगा और हमें एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब जब हमें ये सारे सिनारियोस पता हैं, तो सवाल ये है कि निफ्टी के वो कौन से जरूरी लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो ये हैं वो लेवल्स जो आने वाले दिनों में बुल्स और बेयर्स के लिए जंग का मैदान बनेंगे। ऊपर की तरफ 25,200 से 25,250 का जोन एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। अगर मार्केट इसे पार कर लेता है तो एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ 24,900 से 24,950 का जोन एक मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्हें ऊपर के लेवल्स पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई भी बड़ी लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले 25,150 के ऊपर एक क्लियर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का इंतजार करना समझदारी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी भी बड़ी गिरावट को एक मौके की तरह देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में एंट्री करने का। तो स्टेज पूरी तरह से सेट है। मार्केट एक चौराहे पर खड़ा है जहां तेजी और मंदी के सिग्नल आपस में टकरा रहे हैं। अब देखना बस ये है कि फेड का फैसला इस रैली की आग में घी का काम करेगा या इस लौ को पूरी तरह बुझा देगा। इसका जवाब हमें जल्द ही मिलने वाला है।